Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This chapter is also referred as applications of trigonometry in some books. Okay, let's start solving this question. This is the 7th question in the series and this is an HOTS question, which means it's a higher order thinking skills question. तो चैलेंज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर फिगर सही से बना लिया और क्वेश्चन को सही से समझ लिया तो सिर्फ रेशियो लगाने की बात है. ओके, तो पहले 1-2 मिनट अच्छे से खर्च करके क्वेश्चन को समझ लेते हैं. अगर क्वेश्चन सही से हमारे समझ आ गया तो सॉल्व करना जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. तो देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर. ओके, क्वेश्चन बोल रहा है 2 स्टेशंस, 2 स्टेशन है, ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर, यानी कि एक टावर है जो कि लीन कर रहा है, विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ. इसका मतलब है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई एक टावर है और वो टावर अगर नॉर्थ को झुका हुआ है, यानी कि मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो डायरेक्शन है, मान लीजिए ये नॉर्थ है, तो अपोजिट डायरेक्शन जो होगा ये साउथ होगा. ठीक है, अब अगर एक टावर है जिसको क्वेश्चन कह रहा है कि ये नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है, तो जो हमारा टावर है वो नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है और 2 स्टेशन जो कि साउथ में, यानी कि 2 स्टेशन ऐसे साउथ में, और ये 2 स्टेशन आर एट डिस्टेंसेस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट, यानी कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ ज़मीन है यहाँ से ए और बी डिस्टेंस पे है फ्रॉम इट्स फुट. ओके, तो पहले बना लेते हैं. तो ये जो हरा वाला लाइन है ये मेरा टावर है. ओके, देखिए मैंने इसको इस डायरेक्शन को मैं नॉर्थ बोल रहा हूँ, तो मैं नॉर्थ में इस टावर को थोड़ा झुका दिया हूँ और ये वाला डायरेक्शन जो है मेरा ये साउथ डायरेक्शन है. ओके, अगर ये नॉर्थ है तो ये अपने आप साउथ हो जाएगा. अब देखिए, अब कह रहा है कि 2 स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ ए लीनिंग टावर विच लीन टुवर्ड्स द नॉर्थ आर एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट. ये हमारे टावर का फुट है. ओके, ये टावर का फुट है और यहाँ से 2 स्टेशन है. तो एक पॉइंट है ये ए डिस्टेंस की दूरी पर. ओके, ये पॉइंट है ए डिस्टेंस की दूरी पर, और एक दूसरा पॉइंट है जो कि टावर के बेस से बी डिस्टेंस की दूरी पर है. ओके, टावर के बेस से बी डिस्टेंस की दूरी पर है, साउथ डायरेक्शन में, टावर नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है. इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम दीज स्टेशंस. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो ए डिस्टेंस की दूरी पर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, और ये जो बी डिस्टेंस की दूरी पर है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है. प्रूव दैट द इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द टावर इज गिवन बाय दिस. अब ये जो टावर का खुद का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ठीक है, इसको ये बोल रहा है थीटा, और हमको ये कंडीशन बेसिकली प्रूफ करनी है. कॉट थीटा इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग. थोड़ा बड़ा सा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, पर एक बार अगर हमने फिगर अच्छे से बना लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, क्योंकि देखिए सारी वैल्यूज़ कॉट थीटा है, यहाँ भी कॉट थीटा है, यहाँ भी कॉट थीटा है, तो मुझे हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस पता होना चाहिए. ठीक है, और जो पता नहीं है उसको अज्यूम कर लेते हैं. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, जो कि पूरा ट्राइंगल रेड कलर का है, इसमें परपेंडिकुलर का मुझे हाइट नहीं पता है, तो मैं इसकी हाइट को अज्यूम कर लेता हूँ y, और ये जो एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ x. ये मेरा बेस है. तो जब मैं ये ब्लू लाइन वाला ट्राइंगल राइट ट्राइंगल लूँगा, ब्लू लाइन वाला राइट ट्राइंगल, तो ये क्या बन जाएगा, मेरा बेस बन जाएगा a प्लस एक्स, और जब मैं ये पूरा रेड वाला बड़ा वाला ट्राइंगल लूँगा तो मेरा बेस बन जाएगा x प्लस बी. ठीक है, तो अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन ही, छोटा सा पार्ट देखते हैं कि मेरा कॉट थीटा क्या होगा. मेरा कॉट थीटा होगा x अपॉन वाई. ना मुझे x की वैल्यू पता है ना मुझे y की वैल्यू पता है, तो मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है जो नॉन वेरिएबल्स हैं उसके टर्म में. ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1. अब मेरा इक्वेशन 2 देख लेते हैं. ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, कॉट ऑफ अल्फ़ा. कॉट ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो कि है y. ठीक है, ये हो जाएगा. तो यहाँ से मेरा x क्या निकलेगा, x निकलेगा x इज इक्वल टू वाई कॉट अल्फ़ा माइनस ऑफ a. ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ. सिमिलरली जो पूरा रेड वाला ट्राइंगल है उसको देखिए, उसमें कॉट, तो पहले मैंने किया ये वाला पार्ट, पहले मैंने किया ये वाला पार्ट, फिर मैंने किया ये वाला पार्ट, और अब मैं कर रहा हूँ ये थर्ड वाला ट्राइंगल. ठीक है, तो जो कॉट बीटा है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b प्लस एक्स डिवाइडेड बाय y. और जैसा हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर मेरा x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y कॉट बीटा माइनस ऑफ b. ओके, x की वैल्यू आ जाएगी y कॉट बीटा माइनस ऑफ b.
और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब अगर मुझे इक्वेट कर दूं, मैं इक्वेट 2 एंड 3, अगर मैं 2 और 3 को इक्वेट कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, दोनों x हैं, ठीक है, LHS में दोनों जगह x है, तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करूँ अगर 2 और 3 को, तो y cot अल्फ़ा माइनस a इज़ इक्वल टू y cot बीटा माइनस ऑफ b, ये हो जाएगा। अगर मैं a और b को इधर उधर कर दूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, b माइनस ऑफ a इज़ इक्वल टू y cot बीटा माइनस y cot अल्फ़ा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, b माइनस ऑफ a इज़ इक्वल टू y कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा cot ऑफ बीटा माइनस cot ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ से मेरा y क्या निकल के आएगा, b माइनस ऑफ a होल थिंग डिवाइडेड बाय cot बीटा माइनस cot अल्फ़ा। ये किसकी वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है, y की ये वैल्यू हमारी आ गई है। अब यहीं से हमको निकालनी है x की वैल्यू। ओके, हमको निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, अगर मैं इधर से देखूं तो इक्वेशन 3 पे रख देते हैं x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू है y इंटू कॉट ऑफ बीटा माइनस ऑफ b। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, y के बदले मैं ये पूरा बड़ा सा वैल्यू रख देता हूँ, b माइनस a मल्टीप्लाई बाय कॉट ऑफ बीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस ऑफ b। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाता है, b कॉट बीटा माइनस a कॉट बीटा माइनस b कॉट बीटा, ओके, माइनस b कॉट बीटा प्लस ऑफ b कॉट अल्फ़ा, और ये पूरा डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा। तो ये b कॉट बीटा और ये b कॉट बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे x की क्या वैल्यू आ रही है, मेरे x की वैल्यू आ रही है कॉट माइनस कॉट मेरे x की वैल्यू आ रही है b कॉट अल्फ़ा माइनस a कॉट बीटा द होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फ़ा, ठीक है, ये आ रही है। अब देखिए, अब ये पूरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इस पार्ट को मैं बोलता हूँ, ये मेरा है इक्वेशन 4 और ये मेरा है इक्वेशन 5। अब देख लीजिए, मैं एक बार आपको ऊपर जाके दिखा देता हूँ कि मेरे कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी। कॉट थीटा की वैल्यू क्या थी, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है ये इक्वेशन 5 से b कॉट अल्फ़ा माइनस a कॉट बीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा, और ये x की वैल्यू थी। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा y से, और y की वैल्यू क्या है, b माइनस a डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। अब ये जो दोनों का डिनोमिनेटर है, ये दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा सिर्फ ये न्यूमरेटर में और ये b माइनस ए डिनोमिनेटर में। तो मेरी फाइनल वैल्यू मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा पेज किसी बग की वजह से स्क्रॉल नहीं कर रहा है। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी कॉट थीटा की, वो क्या आएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू b कॉट अल्फ़ा माइनस a कॉट बीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय b माइनस a, और यही मुझे यहाँ प्रूव करना था। आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूज़फुल।
Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.